Hello everyone, how are you? I hope you all are very fine. So, today I'm again here with the book The English Connection. So, today we have reached on lesson 3 and I'm gonna tell you all the answers of this lesson. So, let's get started. Today is lesson number 3, Anna's Diary. Here we go. What do you do when you fall ill and have to lie down in bed for a few days? जब आप बीमार हो जाते हो और आपको बहुत दिनों के लिए रेस्ट करना पड़ जाता है बेड पे, तो आप कैसा फील करते हो? आप क्या करना चाहते हो उस टाइम? टेलीविज़न देखने का मन होता है, बुक्स रीड करते हो, या फ़ोन पे बातें करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या कुछ और रीज़न है? यू कैन टेल इट. ओके, दिस इज़ फॉर योर विश. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ. रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट एना डिसाइडेड टू डू व्हेन शी वाज इल फॉर अ वीक. अब हम इस स्टोरी में आना के बारे में पढ़ेंगे. आना इज़ अ लिटिल गर्ल इन दिस लेसन एंड शी वाज आल्सो इल. दैट्स वाई नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन एंड देखते हैं कि उसने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया. सो सी द स्टोरी. Anna was ill for a week and she was tired of being in bed. एना एक हफ्ते के लिए बीमार हो गई और वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी अपने बेड पर रेस्ट कर करके. आई हैव नथिंग टू डू, शी ग्रम्बल्ड. वो घूरने लगी और अपनी मम्मा को बोलने लगी कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है. ग्रम्बल का मतलब होता है कि कंप्लेन करना. उसने अपनी मम्मा को कंप्लेन किया कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ. अनास मदर ट्राइड टू हेल्प हर. एना की मम्मा ने सोचा कि चलो इसकी हेल्प की जाए. आई हैव एन आइडिया, शी सेड. आना की मम्मा ने कहा मेरे पास एक आइडिया है. आई विल मूव योर बेड टू द विंडो. उसने कहा कि मैं तुम्हारा बेड विंडो की ओर शिफ्ट कर देती हूँ. एंड यू कैन लुक आउट एंड वॉच एवरीथिंग. तुम बाहर की तरफ देख सकती हो कि क्या हो रहा है. वेन हर बेड वॉज मूव्ड. जब उसका बेड उसकी मम्मा ने विंडो की तरफ मूव कर दिया. एना कुड सी द गार्डन गेट. एना वहाँ बाहर बगीचे का गार्डन का जो गेट था वो देख सकती थी. एंड राइट डाउन टू द पोस्ट बॉक्स एट द कॉर्नर. साइड में कोई पोस्ट बॉक्स भी लगा हुआ था, वो उसको भी अच्छे से देख सकती थी. सी द नेक्स्ट पेज नाउ. Why don't you keep a diary and write down what happens during the day? said her mother. अब उसकी मम्मा ने उसे एक और आइडिया दिया कि क्यों ना तुम एक डायरी रख लो और अपना जो भी तुम्हारे साथ हैपन हो सारे दिन में, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, यू जस्ट राइट इट इन योर डायरी. Her brother Joel gave her one of his old notebooks, so she started writing the diary. तो उसका ब्रदर है जो जोल, उसने क्या किया, उसको अपनी पुरानी नोटबुक्स में से एक नोटबुक दी और उसको बोला कि तुम इसमें अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट कर दो. नाउ दैट इवनिंग एना रीड द डायरी टू जोल शी हैड रिटन. उसी शाम एना ने कुछ लिखा होगा डायरी में, तो वो उसको सुनाने लगी जो को कि मैंने क्या लिखा है देखो. उसने फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डे मेंशन किया, सेकंड उसने डेट मेंशन की. आफ्टर दैट व्हाट शी हैज़ रिटन. वॉक अप एट 8 o'clock, हैड ब्रेकफास्ट. मैं 8 o'clock उठी मॉर्निंग में, मैंने ब्रेकफास्ट किया. मिसेस ग्रीन कैट इबोनी क्लाइम्ड अ ट्री. उनके नेबर में कोई मिसेस ग्रीन रहती होंगी, जो उनकी कैट थी इबोनी, वो ट्री के ऊपर चढ़ गई. मिस्टर कॉलिन पोस्टेड अ लेटर. कोई मिस्टर कॉलिन होंगे वहाँ पे, उन्होंने अपना लेटर पोस्ट किया. हैड लंच. उसके बाद एना ने अपना लंच किया. रीड अ स्टोरी रीड की. अ ग्रीन वैन जिसका नंबर है UP10CD6790 कोल्ड एट मिसेस जेम्स हाउस. अब क्या हुआ, उसने और क्या देखा कि ग्रीन कलर की वैन जिसका नंबर ये है वो मिसेस जेम्स के हाउस के बाहर खड़ी है. लुक एट दिस. टू मैन टुक सम फर्नीचर अवे इन इट. इस वैन में कुछ दो पर्सन है जो कुछ फर्नीचर इस वैन में रख रहे हैं. उसने ये भी मेंशन किया टुक मेडिसिन, मैंने मेडिसिन ली. एंड हैड मिल्क, उसके बाद मैंने दूध पिया. इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग इज इट जोल, शी सेड. उसने आना ने जोल को बोला कि मेरे को ये कुछ खास नहीं लग रही जो मैंने लिखा है. आई टुक द वैन नंबर 2. उसने बोला कि मैंने वैन का नंबर भी राइट किया है.
Well said, Joel. Something more exciting might happen tomorrow. तो जोल ने कहा, क्या पता कल को कुछ और इंटरेस्टिंग हो जाए तुम्हारे साथ. सो the next day while Anna lay in bed, a knock came on the front door. नेक्स्ट डे जब एना अपने बेड पे लेटी हुई थी तो उसको अपने फ्रंट डोर, मतलब कि जो मेन गेट होता है वहाँ पे उसको खटकने की आवाज़ आई, नॉक करने की, जैसे किसी ने नॉक किया हो. एना कुड हियर वॉइसेस डाउनस्टेयर. एना को सारी बातें सुनाई दे रही थी, जो बातें नीचे हो रही थी. डाउनस्टेयर मतलब नीचे. वन ऑफ द वॉइसेस साउंड्स लाइक दैट ऑफ देयर नेबर मिसेस जेम्स. एक आवाज़ उसमें से उसको ऐसी लग रही थी जैसे कि उनकी नेबर की हो, मिसेस जेम्स की. शी कुड हियर मिसेस जेम्स टॉकिंग. वो सुन रही थी कि मिसेस जेम्स बातें कर रही है. दे टुक द टेलीविज़न, रेडियो एंड सम सिल्वर. तो मिसेस जेम्स क्या बोल रही होंगी कि वो हमारा टेलीविज़न ले गए हैं, रेडियो ले गए हैं और कुछ सिल्वर भी ले गए हैं. इमेजिन वी हैड ओनली बीन अवे फॉर 2 days. हालांकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर गए थे. मम्मी, एना कॉल्ड इन एक्साइटमेंट. एना ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में और एक्साइटेड वे में बोला कि मम्मी. तो वेट अ मोमेंट एना, हर मदर कॉल्ड बैक. एना की मम्मा ने क्या कहा? तो 1 मिनट रुको एना, मिसेस जेम्स इज़ हेयर. मिसेस जेम यहीं पर हैं. आई विल बी विद यू अ मिनट. मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर में बात करती हूँ. बट इट्स अबाउट मिसेस जेम्स, शाउटेड एना एंड शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड. लेकिन उसने चिल्ला के बोला कि माँ, मेरे को जो तुमको बताना है वो मिसेस जेम्स के बारे में ही है. और वो अपने बेड से उठ जाती है. हर मदर एंड मिसेस जेम्स केम अपस्टेयर्स. उसकी ममा और मिसेस जेम्स ऊपर आ जाते हैं उसके पास. गेट इन टू द बेड दिस मिनट, सेड हर मदर. उसकी ममा ने कहा, पहले तुम बेड पे जाओ. बट लुक, इट्स ऑल इन माई डायरी, सेड एना. एना ने कहा कि ये सब कुछ मेरी डायरी में है, देखो. वॉट इज़ इट? आस्क मिसेस जेम्स इन अ पजल वॉइस. पजल वॉइस में जेम्स ने पूछा कि क्या है तुम्हारी डायरी में. एना स्टार्टेड टू एक्सप्लेन. यू सेड दैट थिंग्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम योर हाउस. तुमने कहा ना कि आपके हाउस में से कुछ चीज़ें चली गई हैं, गायब हो गई हैं, कोई ले गया है. आई kept a diary yesterday and here's the number of the van that was parked outside your gate. उसने कहा कि मैंने एक डायरी रखी हुई है जिसमें मैंने ये भी नोट कर रखा है कि आपके हाउस के बाहर कोई वैन आई थी. आई रोट इट डाउन. देखो मैंने यहाँ लिख रखा है. वॉट अ क्लेवर गर्ल, सेड मिसेस जेम्स. आई विल फोन द पुलिस एंड टेल देम. एंड शी रैन डाउन. इवन एना ने उस वैन का नंबर तक नोट कर रखा था. दैट्स आई हैव टोल्ड यू बिफोर. सी द नेक्स्ट. तो मिसेस जेम्स ने कहा कि बहुत क्लेवर गर्ल है, बहुत ही चालाक लड़की है, तो मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ. और वो भाग के नीचे चली जाती हैं. एना सेटल्ड हरसेल्फ कंफर्टेबली बैक अगेंस्ट द पिलो, पिक्ड अप हर डायरी अगेन एंड बिगिन टू राइट. एना फिर आराम से बैठ जाती है अपने बेड पे और पीठ लगा लेती है पीछे पिल्लो के साथ, और फिर से अपनी डायरी उठाती है और कुछ ना कुछ राइट करना स्टार्ट कर देती है. सो दिस वॉज द लेसन. ये थी इसकी स्टोरी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम हार्ड वर्ड्स इन दिस लेसन. कुछ मुश्किल वर्ड्स भी आए होंगे इस लेसन्स में जो आपको अच्छी तरह से रिमाइंड करने चाहिए. दैट कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो. सो सी दिस. सम ऑफ द हार्ड वर्ड्स आई हैव रिटन. फर्स्ट वन इज डायरी. सेकेंड, grumble. Post box, exciting, tomorrow, knock, downstairs, neighbor, television, radio, upstairs, puzzle, yesterday, parked, clever, comfortable, pillow. Okay, these are the hard words. Now I'm going to tell you the question answers of this lesson. So see this carefully. Here in the page number 36, C part is given. Answer the following question. First one is, why did mother move Anna's bed to the window?
So I'm going to tell you the answer of this question. Lesson 3, Anna's diary, question answer. Actually, this is my handwriting. First question, and the answer is because Anna was grumbling that she has nothing to do. This is the answer of question number 1. Okay, now see the second question. Who suggested Anna keep a diary and why? Anna's mother suggested her to keep a diary so that she can write what had happened to her whole day. Question 3. What had Anna noted about Mrs. James' house in her diary? She had noted that a green van UP10C D679 called at Mrs. James' house. 2 men took some furniture away in it. Now the last question. Why do you think Mrs. James called Anna a clever girl? Because Anna's has written everything about what had happened outside Mrs. James' house, and also she had noted van number 2. That's why Mrs. James called Anna a clever girl. These are all the question answer. Let me show you again. Question number 1, 2, and 3. Question 4. Now let's move to the bookwork, page number 36, and A exercise, tick the correct answer. Anna was ill for dash days, 5, 6 or 7. The answer is 7. Second is Anna's bed was moved to the window because she was ill, bored, tired, bored. Third one, dash gave Anna the idea of writing the diary. Answer is Anna's mother. Fourth one, Mrs. James managed to find the thieves because answer B, Anna had noted the number of the van that was parked outside Mrs. James' house. Okay, second B exercise. Who said these lines and to whom? इसका मतलब है कि ये लाइंस जो हैं वो किसने किसको बोली. So first one, I will move your bed to the window and you can look out and watch everything. Anna's mother to Anna. It's not very exciting, is it, Joel? Anna to Joel. Something more exciting might happen tomorrow. Joel to Anna. What a clever girl. I will phone the police and tell them. Mrs. James to Anna. C part was the question answer which I have already told you. Now move to the next page, page number 37. A part. Take the picture describing the words appropriately. Scary. Scary का मतलब क्या होता है? डर जाना. Second part. Second one टिक कीजिए यहाँ पे. Second is noisy मतलब शोर. So this is the answer. Third one, sick, बीमार. So this is the answer. Move to the next page. Fourth one, far मतलब दूर. दूर क्या होता है? घर इससे दूर है. That means this is the answer. Fifth one, cold मतलब ठंडा. This is the answer. Tick here. Now B part, rearrange the letters to find the describing words. Write them down in the given space. अब ये थोड़े उल्टे फुल्टे वर्ड्स दे रखे हैं आपको. इसको सही करके राइट करना है. So first one is brave, second one is intelligent, third beautiful, fourth empty, fifth cloudy. उसके बाद नीचे देखिए से द गिवन वर्ड्स अलाउड. इनको आपने थोड़ा ज़ोर से रीड करना है क्लास में. ये जस्ट रीडिंग के लिए है. नाउ बी पार्ट देखिए. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स. इसने कहा है कि ये फिलअप्स करो कौन से वर्ड्स यूज़ करके, इसमें से वर्ड्स यूज़ करके फिल करने हैं. सो फर्स्ट वन इज़ गिवन कीप योर डैश क्लीन. तो इसमें ऑलरेडी गिवन है फीट. सॉरी द बुक इज़ टॉर्न. And the second is the sea is very dash deep dash down sit. Fourth, please dash up the litter pick. Regular exercise keep us dash fit. This was the answer. Now move to the downside. Look at the picture given below. Complete the sentences using the adjective.
Choose words from the box. From these words, we have to fill these fill-ups. Here the first one is, my mother is very dash caring. The tree is very dash big. It is a dash day cold. Ripe mangoes taste really sweet. Kavita bought dash bananas from the market ripe. Move to the next page, page number 40. Here we are going to write a letter. As imagine you are Anna. इमेजिन कीजिए कि आप एना हो. राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर टेलिंग हर हाउ यू वर वेरी ब्रेव एंड हेल्प द पुलिस कैच द थीव्स. टेक हेल्प फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो. यहाँ से पॉइंट की हेल्प लेके हम यहाँ डायरी एंट्री करेंगे, लेटर राइट करेंगे. सी दिस योर एड्रेस एंड डेट. एड्रेस यहाँ राइट करेंगे, डेट यहाँ राइट करते हैं. डेट आप यहाँ भी राइट कर सकते हो, नो इश्यूज़. देन आप राइट करेंगे ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय, जो भी. उसके बाद उनके बारे में पूछेंगे कि आप कैसे हो. हाउ आर यू ग्रैनी, आई होप यू आर फाइन. टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल हैपनिंग, मतलब आपके साथ क्या हुआ आपने उनको ये बताना है. इन माई नेबर आई सो थीव्स एंड इन्फॉर्म टू पुलिस. पुलिस हैज़ गिवन मी रिवॉर्ड. पुलिस ने उनको मुझे रिवॉर्ड दिया. अ पेंसिल बॉक्स दी और 500 रुपीज़ दिए. आस्क अबाउट देयर प्लान्स, अब उनसे पूछेंगे कि अब वो विजिट कब कर रहे हैं हमारे यहाँ. एनीवे, व्हेन आर यू कमिंग टू अस. Sorry, there is a little mistake in here. When are you coming to us? Please tell. Thank you. And last, Anna. Okay. So this was completed. उसके बाद on page number 41 यहाँ आपको कुछ listen and speak का है, तो ये आपको listening करके उसके बाद written में करना होगा. ये you do it yourself. I can help you only this. So check it out. I'm going to show you again what I have written before in the letter writing. Some more videos I will post in my next, and stay connected. Don't forget to like and subscribe my channel. Okay, I'm here to help you always. Question answers I have shown you. Let me show you again. These are the question answers. I will meet you soon in my next video with another lesson. Take care of you. Have a good day. Stay connected. Don't forget to subscribe. Bye-bye.